डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य कैरियर कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्या क्लास, और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं टेंस में बेसिक कंसेप्ट और टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो आज हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हमने पढ़ाया है, तो आज चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। उसको मैं बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा इत्यादि शब्द लगा हो, वह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। एक बार पुनः आप ध्यान दीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द लगा हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ चुकेगा, वे लोग विद्यालय जा चुकेंगे, हम लोग समाचार पत्र पढ़ चुकेंगे, मेरे पिताजी टीवी देख चुकेंगे। इस तरह के वाक्य जो हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसका रूल्स क्या होते हैं, यानी पहचान आप लिख सकते हैं। चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा इत्यादि शब्द लगा हो, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रियाक्रम में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा इत्यादि शब्द लगा है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, उसको ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल, हैव या विल है। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, वह किताब पढ़ चुकेगा, तो वह किताब पढ़ चुके, तो वह का क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद हो जाएगा विल हैव, ही विल हैव। पढ़ना का हो जाएगा रीड, रीड का तीसरा रूप रेडी होता है। क्या पढ़ चुकेगा? किताब, तो रीड बुक। वह किताब पढ़ चुकेगा, ही विल हैव रीड बुक। दूसरा एग्जांपल लेके चल सकते हैं, तुम समाचार पत्र पढ़ चुकोगे, तो हो जाएगा यू, यू के साथ लगेगा विल हैव, यू के साथ विल, आई वी के साथ शैल हैव लगेगा, बाकी सबसे साथ विल हैव लगा दीजिए। तो यू विल हैव, पढ़ना को हो जाएगा रीड का तीसरा रीड, उसके बाद समाचार पत्र का न्यूज़पेपर, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस क्या कर रहा है उसको ध्यान से समझिए। निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल, शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव, प्लस हो जाएगा V3 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। ध्यान दीजिए, हमेशा यहाँ पे शैल या विल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा, ये ध्यान देना आपको। ठीक, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो हम लोग का हो जाएगा वी के साथ आपको पता है शैल लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, शैल नॉट, उसके बाद क्या लगेगा? हैव, तो हैव लगा दीजिए। वी शैल नॉट हैव, उसके बाद लगा दीजिए खेलना का होता है प्ले, तो हो जाएगा प्लेड। वी शैल नॉट हैव प्लेड, उसके बाद हो जाएगा क्रिकेट। वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे। V3 लगाना है, प्ले का तीसरा रूप होता है प्लेड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव ए में चलते हैं पहले।
शुरू में लग जाएगा शैल या विल। आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में होता है जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में बात करेंगे तो शैल या विल सबसे पहले आ जाएगा। शैल या विल प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा हैव, उसके बाद हो जाएगा V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करेंगे, एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। क्या वह सड़क पर, क्या वह सड़क पर दौड़ चुकेगा? क्या वह सड़क पर दौड़ चुकेगा? तो क्या इसका बनेगा सबसे पहले, क्या वह सड़क पर दौड़ चुकेगा, तो पहले का बनेगा विल, विल बनेगा, उसके बाद ही, क्योंकि वह के साथ विल रहेगा तो विल ही, उसके बाद हो जाएगा हैव, विल ही हैव लगा दिया हमने, विल ही हैव, उसके बाद V3 रहेगा। दौड़ना का होता है रन, रन का तीसरा रन ही होता है, तो विल ही हैव रन, कहाँ पे, सड़क पे, तो रन ऑन द रोड। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेशन मार्क देना बहुत जरूरी है। तो विल ही हैव रन ऑन द रोड, क्या वह सड़क पर दौड़ चुकेगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत इजी है, ध्यान से देखिए और समझिए। तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव ए का निगेटिव, इंट्रोगेटिव ए का निगेटिव, ये भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। तो हो जाएगा इसका नियम, शैल या विल, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ भी नियम में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा आप, ठीक है। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल इसका देके चलते हैं, क्या वह परीक्षा की तैयारी, क्या वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुकेगा। क्या वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुकेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे विल ही, उसके बाद लगेगा नॉट, नहीं का, उसके बाद लगेगा हैव, विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव, उसके बाद V3 तैयारी करना, तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर में तैयारी करना, तो इट इज प्रिपेयर्ड किसके लिए, परीक्षा के लिए, तो प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो विल ही नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, क्या वो परीक्षा तैयारी नहीं कर चुकेगा। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी की ओर। इंट्रोगेटिव बी, तो आपको भी पता है इंट्रोगेटिव बी में क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए इत्यादि आता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, उसके बाद लगेगा शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर मैं इसका निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव में बस नॉट लग जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद है प्लस, उसके बाद हो जाएगा V3
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से हमारा हो गया ये। अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल बहुत इजी है। जैसे रमेश सुबह में कब टहल चुकेगा? रमेश सुबह में कब टहल चुकेगा? तो कब का मीनिंग क्या हो जाएगा? सबसे पहले वेन, तो हो जाएगा वेन विल। वेन विल रमेश लगा दीजिए, तो वेन विल रमेश, वेन विल रमेश। उसके बाद लगेगा वेन, हो गया सबसे पहले, विल लग गया, रमेश से उसके बाद हैव लगा दीजिए, हैव। उसके बाद भीतरी बोल रहा है, टहलना का होता है वाल, वाक में टहलना, वाक का भीतरी वाक्ड हो जाएगा, WAKD वाक्ड। कब? सुबह में, तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा, वाक्ड इन द मॉर्निंग। लास्ट में प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। अब उसके बाद इसका नहीं वाला भी देते एग्जांपल एक छो, जैसे वह क्यों नहीं भोजन कर चुकेगा? वह क्यों नहीं भोजन कर चुकेगा? तो क्यों का सबसे पहले मीनिंग आ जाएगा व्हाई, ठीक। उसके बाद सही है विल, तो वह के साथ क्या लगेगा? विल, व्हाई विल। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद नहीं का हो गया नॉट, उसके बाद क्या लगेगा? हैव। व्हाई विल ही नॉट हैव? भोजन करना यानी भोजन को खाना, ईटेन हो जाएगा, ईट का तीसरा रूप हो जाएगा ईटेन। क्या कर रहा है? भोजन, तो ईटेन फूड, ठीक है। व्हाई विल ही नॉट हैव ईटेन फूड। तो इस तरीके से हमारा ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम यहाँ तक हुआ। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।